दिल खोल के आप मिर्जा उस्मान हमारे जो जर्मन जबान में इन्होंने 3वीं पास की थी, पक्की लाइसेंस आती है, उनके लिए शाबाश। मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो भाई, मुबारक हो। मुबारक हो भाई, बहुत मुबारक हो। मुबारक हो भाई। मुबारक भाई मुबारक हो हमारे कांग्रेचुलेशन। हो भाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जितना भी ये सारा मुबारक हो सर जी। सर रजा सर अफजल का मेरे पक्का पास हो गया आज। हाँ हाँ, जी बिल्कुल। मुबारक हो मुबारक हो। एक मिनट, जस्ट मुबारक है। अभी सिर्फ मिर्जा उस्मान आप अपनी माइक ऑन करें, बाकी सबकी मैंने बंद कर दी है। आप भी माइक ऑन करें मिर्जा उस्मान, अपनी माइक ऑन करें मिर्जा। जी जो भी मैंने किया, जो भी मैंने पढ़ा, सर से पढ़ा, उनका शुक्रिया अदा कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मतलब मैं इनका कभी एहसान नहीं भूल सकता कि सुबह 6 बजे उठकर 5:30 बजे उठकर मुझे मैसेज करते हैं, मुझसे पूछते हैं कि क्विज करनी है कि नहीं करनी, कैसी तैयारी है। कोई ऐसे नहीं करता, सिर्फ सर ने ऐसे मेरे लिए किया है, वो भी स्पेशल। इनका बहुत बहुत शुक्रिया, इनका ये एहसान पूरी जिंदगी नहीं भूल सकता। अगर इन्होंने मुझे वो क्लास नहीं दी होती तो आज शायद मेरे पास नया लाइसेंस होता। नहीं बिल्कुल आपने, तो सर का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने मेरे लिए इतनी मेहनत की, मुझे इतना सिखाया। मैं एक बिल्कुल नालायक सा बच्चा था जो इनके पास पढ़ गया हूँ। नहीं नहीं यार, मिर्जा नहीं, आपने बहुत मेहनत की सच्ची। और जो आपने इतनी मेहनत करता है ना, सारी दुआ से बचती है। आपने अपना काट के, मैंने अपना पार्ट किया, लेकिन मुझे बहुत बहुत खुशी है जब आपने मुझे बताया। जब आप पता है, आप सिर्फ हेलो बोला, मैंने बोला मुबारक हो, मुझे पता चल गया था कि आपको खुशखबरी के साथ फोन कर रहे हैं। मतलब तब मुझे अरे जी, बड़ी, आपका स्टूडेंट कैसे फेल हो सकता है, वो भी पहली दफा। हाँ सही इतनी बात है। पहली दफा पास हो गई थी और लाइसेंस भी। मतलब आपने जैसे पढ़ाया, ऐसे कोई नहीं पढ़ाता है, इतना अच्छा तरीका सब कुछ। मतलब मैं कुछ महीनों में तैयार हो, 2 महीनों में तैयार हो गया था मैं। बस वो कोरोना की वजह से डेट लेट मिली। या इनको शायद नहीं पता, इन्होंने जर्मन जबान में टेस्ट दिया है, तो इनको जर्मन जबान में सिखाया गया था, उर्दू इटालियन में नहीं था। इन्होंने सर से जर्मन सिखाया और इन्होंने पास करके और अच्छी खासे पास कर लिया। सर लाइसेंस तो बताओ, जैसे करीब लेके आओ वीडियो में। आपकी लाइसेंस किधर है? एक मिनट सर, ओके, एक मिनट सर। मैं क्या भाई लाइसेंस लेके आता बंदा, फिर देखो ये लाइसेंस पड़ी है। तो हम तो मानते थे कि ये लेके आ चुके हैं, उनको मिली है। अभी एक मिनट ना, मैं थोड़ा सबर करते। ये सारे टेस्टिमोनियल से आप सबका हौसला बढ़ता है, इनके लिए मैं उनको बुलाता हूँ आप लोगों के लिए। कि एक तो सही बात है, इन्होंने अपनी बहुत मेहनत की, तो उनको डेफिनेटली तालियां बजनी चाहिए जो इतना मेहनत करता है। और आपको भी पता चलता है कि भाई ये भी आए थे पहले दिन में, समझ में नहीं आ रहा था इनको, सब कुछ ऐसा, सब कुछ आपको हो रहा था ना, सबको हो रहा है। इस क्लास के अंदर भी लोग मौजूद है जो बिल्कुल रंजना की तरह पूछते, मैं कैसे करूंगा, ये सारी चीजें सबके ख्यालात होते हैं। मैं कहता हूँ भरोसा करो और आगे बढ़ो, फिर धीरे धीरे मालूमात हासिल, धीरे धीरे आपको सब कुछ नजर आ जाएगा और सब कुछ। हाँ देखो मिर्जा, अरे वाह शाबाश, ये देख रहे हो लाइसेंस, ये वेल आपकी डन। बदौलत, आपकी मेहनत जो मुझे ये मिला है। आपकी मेहनत बस हम सबको मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच, खुदा आपको खुश रखे और हर कामयाबी दे, हर सर जिंदगी जी, के आपको अल्लाह पाक खुश रखे, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो जिनको भी शुरू में समझ नहीं आती, मुझे भी ऐसे कुछ दिन लग गए थे समझ आने में। जब समझ आई है तो फिर मैं कुछ दिनों में तैयार हो गया था, बिल्कुल रेडी हो गया। मुझे बस कोरोना की वजह से डेट लेट मिली है, वरना तो मैंने कब का लेना था आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा, थैंक यू वेरी मच, खुदा आपको सर जी, शुक्रिया। आप खुश रखे, आपको खुशियां दे। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी आपका। शुक्रिया शुक्रिया, अमीन सुमामी। अच्छा अभी आप अपने तालियां को कंजूसी मत करना, दूसरों से कह रहा हूँ। हमारे, थैंक यू मिर्जा मिर्जा उस्मान। अभी हमारे रजा अफजल ठीक है सर। जो कल क्लास ले रहे थे, उनको आप ताली बजाएं। वो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो रजा भाई, आपको बहुत मुबारक हो बहुत मुबारक मुबारक हो हो। रजा अफजल, बहुत बहुत मुबारक हो रजा भाई, बहुत बहुत मुबारक हो रजा मुबारक हो भाई, मुबारक हो भाई। मुबारक हो भाई। रजा कितने हो तुसी? एक मिनट, माइक माइक बैठ जाओ, सब लोग की माइक बंद कर दो पहले, वरना पता नहीं चलता है रजा कौन बात करके। अभी रजा सिर्फ अपना माइक ऑन करो। रजा अफजल अपनी अपनी खुद की माइक ऑन करो, बाकी सब मैंने बंद कर दी है। इसके लिए पूछ रहा हूँ, कहाँ गए रजा अफजल? रजा तुम ये जी तीन खैर मुबारक जी, खैर मुबारक जी। कितने कितने तुसी? एक मिनट रजा, मुझे माइक बार माइक क्यों बंद करेगा ना? हेलो पैट्रिक, hallo. Guten Abend, hallo. Guten Abend, ich bin direkt in meine Sprechstunde jetzt. Ich bin beim Arbeiten. Ich जी rufe dich अस्सलाम वालेकुम जी। sehen, okay? Ja, irgendwann macht okay, alles klar, ja. Danke, tschüss.
हाय रजा अफजल, अभी माइक ऑन करो अपना। जी खैर मुबारक सर जी, सब भैणा भरावां दा बहुत ज्यादा शुक्रिया जी। अल्लाह दी ਜ਼ਾਤ ने जी ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚੋਖਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਆਖਾਂਗਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਆ ਹੀ ਸਮੀਚੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। नहीं बिल्कुल नहीं, आपका जुनून भी बहुत था रजा अफजल। आपने अभी तो बड़ा ठंडी लग रही हो, सुबह तो नर्वस थी, ठीक है, सुबह के बोल रहे थे हम लोग की जो नर्वस है, मैं पास, मुझे लगता है मैं पास हो जाऊंगा, मुझे लगता है पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला खुश रहो, टेंशन मत लेना और पास हो जाओगे। क्या आपने मेहनत की है, बोलना पड़ेगा रजा अफजल। आपने जब आखिरी दिनों में जो जुनून बताया है, मुझे पता चला कि अब इसके दिल में आग लगी है। तो आपके दिल में जब आग लगी आपको पता चल जाएगा। जैसे मिर्जा उस्मान ने कहा था ना कि शुरुआत में लगता था समझ नहीं आ रही है, और जब समझ आती है, इतनी जल्दी समझ आती है कि आपको जो मिस हो रहा था ना, आपको बहुत जल्दी आगे बढ़ जाओ तो फिर आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। इसके लिए मैं कहता हूँ थोड़ा सब्र करो, सारे सवाल के जवाब एक साथ नहीं मिलते हैं। लेकिन रजा अफजल ने पहले पहले वो से भी डील करती वहां सुन रहे थे, इनको शायद समझ नहीं आया, मुझे पता नहीं। आप रजा अफजल अपने बारे में बताओ, जब आप पहले दिन आए थे आपको क्या लगा था कि आपको कामयाब होगी कि नहीं, और बाद में कैसे हुआ और आज कैसे महसूस हो रहा है, ताकि इनको भी पता चले इनकी भी मुसाफरी ऐसी हो रही है जो ये कर रहे गुजर रहे हैं। जी जी सर जी, बिल्कुल क्यों नहीं जी। ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਹਿਮਦ ਕਰਜ਼ਈ ਰਾਣਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਜੇ ਸਾਡੀ ਰੈਸ਼ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਏਡੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾਵਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਓ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਦੀ ਟਰਾਈ ਦੀ ਡੇਟ ਲੈ ਦਿਓ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਝ ਆਖਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਟਰਾਈ ਕਿੰਝ ਦੇਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦ ਕਰਜ਼ਈ ਨੂੰ ਹੀ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਰ ਜੀ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸਕੂਲੇ। ਇਹ ਵਾਜਿਦ ਅਫਰੀਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਏ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡੇਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੇ ਪਿਆ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਖ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਹਰੇ ਦੂਜੀ ਹੁਣ ਡੇਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲੀ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਕੂਲੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੇ तू तो पास हो गई। तो पास हो गई, इनको पता भी नहीं था, इनको लगा सर मैं डेट लेके आ गया, मुझे बड़े खबर दे थे। लेकिन उनको मैं पता क्या हुआ, इन्होंने मुझे बताया सर, मैंने उनको बोला था हमारे स्टूडेंट कभी फेल नहीं होते, या तो पास होते हैं या तो अगली डेट लेके आते हैं। फेल वो बंदा करता है जो कुछ कोशिश ही नहीं करता, वो पहले से फेल हो गया जिंदगी में। तो जो आप सारे हो, सारे सारे कामयाब लोग हो। तो इससे मुझे बोला सर मैंने अगली डेट ली, इनकी आवाज में कुछ गम नहीं था। तो मैं चलो, मैं बोला शाबाश, आपका ना जनून नहीं जनून नहीं गिरा, क्योंकि मुझे ना जब मेरा अगर कोई स्टूडेंट को पहली बार पास नहीं होते तो मुझे उनको दिमागी तौर पर काम करना पड़ता है कि तुम हौसला बढ़ाओ, आप जरूर पास हो जाओगे। तो ये ना मैं बार बार कहता हूँ, एक इंसान, एक मर्द की पहचान ये नहीं होती कितने बार गिरता है, कितने बार गिर के कितने जल्दी खड़ा होता है। खिलौता ये होता है मर्द कि मैं कुछ भी हो जाए मैं दोबारा खड़ा हो गया हूँ और दोबारा आगे बढ़ूंगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो इसने जनून बताया था, पूरा आपको खुद का जरूर कामयाबी देगा। आधे घंटे बाद मैंने आपके प्रोफेसर से बात करा, मैं बोला ये बंदा पास हो गया फेल हुआ, बोलते नहीं ये पास हो गया। तो मैं उनके मुंह से सुनना चाहता, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था, उनको समझ नहीं आ रही ना साहब बेचारों। लेकिन अभी देखो, अभी गाड़ी चलाएंगे आप, महीने में गाड़ी चलाएंगे, आज ही गाड़ी चलाई इसने, आपको वीडियो देखी है ना यूट्यूब पर, आज ही गाड़ी चलाई, आज फोलियो रोजा ले लिया, आज गाड़ी के लेसन शुरू कर दिए। कासिम आपने पाकिस्तान ट्रैक्टर ट्रुक्टर चलान दी जांच है, गड्डी भी पाकिस्तान चलाई है, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣਾ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਇਤਨੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕੂਲੋਂ ਨਸਿਆ ਜੇ, ਮੇਰੀ 40 ਸਾਲ ਉਮਰ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਉਦੋਂ 6ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਅਜ਼ਰਮ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਸਤਾਦੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਰ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਪਏ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪੁੱਛੋ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਂਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ
ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਜ ਲੱਗੇਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਏ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਬੰਦੇ ਆ, 2 ਖੇਤ ਹੋਵਣ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਬੀਂ ਪਾ ਸੜੀਏ ਨਾ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹ ਸੜੀਏ। ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੀਆਂ ਗੁੱਠਾਂ ਬੰਨੇ ਨਾ ਕਈ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਚਾੜੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਚਾੜ ਸੜੀਏ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਚਾੜੀ ਹੋਵੇ ਦੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬੀਂ ਵੀ ਉਤਨਾ ਪੈਣਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਾਟੂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਭੈਣਾ ਭਰਾ ਇਹ ਸਮਝੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਓਏ। ਮੰਨੋ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਚਾੜਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਉਸਤਾਦ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਮਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਅੱਜ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਏਡਾ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਅੰਮਾ ਅੱਬੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਹਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ जी आज पास कर लिया इत्थे दा इम्तिहान। बहुत 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 शुक्रिया, आपने इतना खुश कर दिया मुझे। मैं खुद आपको खुश करे, क्योंकि मैं बोल रहा था जाने से पहले बोलो ऐसे सर जी एक मिनट जी, सर जी एक मैं एवें आधा मिनट सिर्फ तुहाडा कीमती, मैनूं पता है तुहाडा टाइम बहुत ज्यादा है। दिल की आवाज सब भैणां भाइयां वास्ते, सब भैणां भाइयां वास्ते तुसीं सारे ही इंजे करदे हो, सारे ही अच्छे हो। टीचर जितने भी होंदे ने ना बहुत अच्छे होंदे ने जी, सारे ही उस्ताद सारे ही अच्छे होंदे ने, सिर्फ सानू उन्हां नूं समझदियां टाइम लगदा है। ते एक मैं तुहानूं गल आखां दा, तुसीं सारे इस गल दा ख्याल भी करदे हो। अल्लाह दी जात भी कहंदी है बंदिया जिथों मैं तैनूं रिज़क देनी आ ना, असीं लोग पता जे किसी ने दुकान पाई है ना, उहनूं दुकान तो रिज़क आउंदा, उह दुकान दी बड़ी हिफाजत ते बड़ा उहदे नाल प्यार करेदा। जिथों खाइए उहदे नाल प्यार भी करीदा, उहदा ख्याल भी करीदा। देखो जी बेशक दी सर ने साडे अज इन्हां ने मैनूं पतैन ते दिलवाया है, अल्लाह दे हुक्म नाल मेरे रिज़क दे विच इंशाअल्लाह इजाफा होना है। मैं तो समझना जी कि एक रिज़क दे वधन विच वधाया अल्लाह दी जात ने, लेकिन वसीला ये बने ने। मेरा तो जी इन्हां दी अजमत नूं भी सलाम है जी, ते मैं तुहानूं भी सब भैणां भरावां नूं इह आखां दा, हमेशा जिथों अल्लाह दी जात जिन्हां राहां तो रिज़क वधाए, इह काम चंगियां नसीबां नाल हुंदे ने, आम नहीं हुंदे है। ते सारे भैणां भरावां दे नसीब माशाअल्लाह अच्छे ने, एक चंगी थां ते एक चंगे प्लेटफार्म ते आके खलो गए हो। इंशाअल्लाह टाइम दे नाल नाल वेखियो सारिआं नूं सारे पास हो जाओ। बहुत 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 अच्छा है आपने बताया। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह भाई, क्यों नहीं। अल्लाह अच्छा सर, मैंने ये कहना था, मैं जब ये फोलियो इन्होंने स्केदा निकलवाया ना, मैं इनके साथ गया था। मेरी आवाज आ रही है ना सर आपको? ये तो आ रही, सबको आ रही है। अच्छा सर, मैं स्केदा निकलवाया तो उन्होंने बोला मैंने टाइम लिया आगे से उनको गवीदों का कि टाइम दे हमें कोई गवीदों का, तो वो उन्होंने बोला बाहर जाके बैठो। मैं तो बाहर आ गया था, लेकिन ये पीछे खड़ा रहा। तो उसने मुझे बुला के बोला ये मुझे बताओ कि इसको किसने पढ़ाया और कौन इसको जो है ना वो लाइसेंस दिया है, इसको इतना नहीं पता कि बाहर जाके बैठो। तो मैंने बोला ये हमारे अमरीश सर हैं और बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं। तो फिर जब वो उन्होंने बोला भाई आफरीन है उस बंदे की जिसने इस बंदे को लाइसेंस दिलवा दिया है, इसको तो इतनी जुबान भी नहीं आती, ये सामने बोर्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ है। सर जी ਉਹ रोड ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ बोर्ड ਤੇ लिखे ਹੁੰਦਾ। अभी भी इनको इनसे पूछा, इनको इतना नाम ही आता कंतेरी सतरादाल है। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪੜੋ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੋਰਡਕਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ मेहनत नाल जी अल्लाह दी जात ने। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत हौसला बढ़ा दिया, आपको हमेशा खुश रखे। थैंक यू वेरी मच। तो चलो अभी हम भी आगे, हाँ जी शाकिर हुसैन आप चलो आ जाओ, आप भी आ जाओ। क्या कहना सर मेरा ग्राइयां दे ने मैंने दस्सिया नहीं हजे तक, मैंने हुण पता चलिया, मैनू बड़ा शिकवा है दे। बस तो ओदे नाल बाद में कंप्लेन करो। अच्छा एक और कंप्लेन है, अभी मुझे रज़ा अफजल आपने जो कहा सब कुछ पश्तो में बोलो, ये तो उर्दू में बोलो कि सर इटालियन में नहीं सीधा हो रहा वो। पश्तो में कैसे होगा? ओके एक मिनट सुनो,
मैं पता है जो रजा अफजल कह रहे हैं ना, ऐसे बहुत बार हो चुका है। और जो पहले सालों में एक बांग्लादेशी पास हुआ था जिसको ना कुछ नहीं आता था, उसको सिर्फ चाव आता, चाव पता था और बोंजोर्नो से पता था। उसने लाइसेंस ब्रिंदीसी में या बारी में से पास किया 0 गलती से, तो कारेनियरी आ गई, पूरे पतुलियों में आ गई, उधर 12 इटालियन लोग फेल हुए उधर के लोग। ये गैर मुल्की पास हो गया, तो उनको बहुत गुस्सा आया, उनको बहुत ही गुस्सा आया। एक तो उनको बोलता है कि उनसे बात करते, उसको समझ में नहीं आ रहा था, बोलता है आपको समझ नहीं आ रही तो 0 गलती कैसे पास किया? उसके कपड़े उतारे बेचारे के, बोलते कुछ छुपा के रखा है। उसने बोला नहीं मैंने अमरीश बंदे बोलता है अगर आप मुझे यकीन नहीं करते सचमुच, उसने बात कोशिश की बताने के लिए, आप मुझे और एक स्केदा कराओ। उनके सामने स्केदा करा, 5 मिनट के अंदर 0 गलती, बोला देखो। तो वो चुप हो गए, तो बोलते क्या कैसे किया आपने? बोलते अमरीश भी। तो फिर उनको पता चल गया कि भाई हाँ हो सकता है कि कोई इंसान इतना अच्छे से खाए तो इसको बाकी कुछ ना आए, लेकिन पता नहीं सब कुछ पता है उसे। ये सही बात है, बहुत सी बात मेरे स्टूडेंट्स के लिए 12 बार उन्होंने पुलिस आई है और उनको ऐसे जलील किया है, क्योंकि बर्दाश्त नहीं होता कि हमारे लोग इटालियन जबान है वो फेल हो रहे हैं, आप पास हो रहे हो, ये वजह क्या है इसके लिए? लेकिन होता है इसके लिए, आप भरोसा करें। चलो हमने काफी टाइम दे दिया इस क्लास को, मैं भी रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ और सब लोग रजा अफजल और हाँ जी एक मिनट, जाहिद आपने कुछ कहना है? सॉरी आपने हाथ उठाया था, बोले जाहिद आपका हाथ उठा हुआ है। सर जी मैं ये पूछ रहा था भाई कि कितने अरसे में पास किया इसने? हेलो जी सर जी, भाई मनु तकरीबन ना 7 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੇ, ਲੇਕਿन मैं एक ते ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਕੌਣ ਜੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਓਕੇ ਤੇ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਵਾਵਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੂਜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਾ ਵਾ, ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਕਰਦਾ ਆਉਦਾ। ਅੱਛਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਭਾਈ ਉਹ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ओके थैंक यू रजा, थैंक यू वेरी मच। अभी दोबारा आप दिल खोल के ताली बजाएं हमारे इलियास मोहम्मद को, जो फ्रांस से आके इटली में उन्होंने लाइसेंस दिया। आज उनका लाइसेंस 2-3 दिन पहले मिला था। मुबारक हो इलियास भाई, भाई, बहुत मुबारक भाई। कामयाब करे। एक मिनट अभी सिर्फ इलियास अपनी माइक ऑन करें, सॉरी माइक ऑन करो इलियास, आपका माइक ऑन करें। हाँ जी अब बोलें। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, और इन तमाम बहन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, और जो इस वक्त पढ़ रहे हैं मुझे सुन रहे हैं, अल्लाह ताला इनको भी कामयाब करे, मेरी दुआ है दिल से। और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशियों से नवाजे, और ऐसा सर ज़िंदगी में कम ही मिलते हैं सर, तो आप जिस तरह हमें पढ़ाते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपके अल्फाज नहीं मिलते। लाइसेंस बताओ, हम करीब आके लाइसेंस आपके पास जेब में पड़ी है, लाइसेंस के लाना पड़ेगा आपको। अरे वाह, छा गए, वेरी गुड इलियास। और आप इलियास बता सकते हो अगर आप कहना चाहते हो, जब आप पहले दिन आए थे, शाबाश मुबारक हो, जब पहले दिन आए थे, जो पहले आपके कैसे जज्बात थे आपके, फिर थ्योरी पास करने, फिर आज अपनी पक्की लाइफ चला रहे, तो जो आप, ताकि ना उनको भी पता चले कि शायद उनको भी इस तरह से महसूस हो रहा जो आपको होता था। जी बिल्कुल सर, इसी तरह है। और मुझे भी, मैं तो इधर रहा भी नहीं, मैं तो आपको पता है सर मैं फ्रांस में ही रहा हूँ, और मुझे इटालियन आती भी नहीं थी बिल्कुल, तो 2-4-5 दिन तो ऐसे ऊपर से गुजरती गई है इटालियन। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बेहतरीन बहुत जल्दी रिकवर किया है इसको, और फ्लुएंसी हासिल किया। उसके बाद मैं पाकिस्तान चला गया था, 3-4 महीने उधर पाकिस्तान रहा हूँ, उसके बाद इधर दोबारा वापस आके मैंने अब पक्की लाइसेंस हासिल किया। बस वेल डन इलियास, बहुत बहुत शुक्रिया। हो जाता है। ओके इलियास, थैंक यू वेरी मच, खुश रखे। और सबके साथ साथ सर आपको बहुत ज्यादा मुबारक हो, आपकी एफर्ट की वजह से ये सारे काम होते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स भी बात होते हैं जो बिल्कुल भी जीरो होते हैं, जमीन से उठाते हैं, और सही बात है, आप ऊपर अर्श पे ले जाते हैं बंदे को, आसमान पे ले जाते हैं। मेरे कोई भी स्टूडेंट जीरो नहीं है, पता है। वो
वो है ना अपने आप में हीरे हैं, उनको खुद को नहीं पता, मुझे पता है उनकी कीमत कितनी है, इसके लिए मैं उनको पता निकालता हूँ, उनकी खूबी निकाल रहा हूँ। इसके लिए मैं आपको एक आखिरी बात बोलूंगा, मैं सबसे ये कहूंगा, जब आप छोटे थे ना, कोई लोग बोलते हैं मैं कितने, जब आप छोटे थे आप कितने बार आप खड़े हुए, जब चलना सीखे थे कितनी बार गिर गए हैं, दोबारा खड़े हुए, आपकी अम्मी ने कभी नहीं बुला दिया इसको बदल दो बच्चा दे, दूसरा लेकर फिर चलना आता हो, आपकी अम्मी ने उम्मीद की थी खड़ा होगा, आपने भी हार नहीं मानी, आपने बोला अब तो मैं चलना नहीं छोड़, आप चलना सीख गए। तो सबके अंदर ये जुनून है अब तक, वो जुनून को जगाओ जो आप पहले जब थे ना, जब हार नहीं मानते थे इस तरह का। हाँ जी मिर्जा उस्मान, आपने क्या कहना है? आपने हाथ उठा कर रखा। सर जी मैं सिर्फ एक ही लफ्ज कहना चाहता हूँ आपके लिए कि स्टार मेकर, आप एक स्टार बना देते हैं, आप स्टार मेकर हैं, आप नहीं एक बिल्कुल जीरो से उठा कर बिल्कुल आप एक स्टार बना देते हैं, कहाँ से बहुत कहाँ ले जाते हैं। लेकिन है भी आपके अंदर खूबी इस तरह के स्टार जैसे। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। अभी हम रिकॉर्डिंग बंद करते हैं वरना